हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 2 कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग जो कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उससे रिलेटेड होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं हमारे सिर्फ कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। इसमें हम कवर करें कुछ चीज़ें, इसकी मीनिंग, सिग्निफिकेंस, टाइप, कितने तरह का होता है ये। इसके इसमें कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स, इसके एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज, कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं। क्या अब अगर मैं देखूँ तो 25 पेज होना चाहिए हमें। बैठ रहता है। कैपिटल बजटिंग किसे कहते हैं हम? Capital budgeting decisions refer to the process by which a company determines and evaluates potential long-term investments or expenditure involving significant amounts of capital. These decisions typically involve allocating resources to a project. Capital budgeting decision पे mainly होता क्या है, कितने resources हमें उस प्रोजेक्ट में लगाने हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने हमें इक्विपमेंट परचेज करने होंगे, कितने हमें उसमें न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करने होंगे और नया बिजनेस एक्वायर करना है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़े डिसीजंस होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्राइमरी इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग इज टू कंक्लूड विच इन्वेस्टमेंट्स विल yield the best returns to conclude which investments will yield the best returns and contribute most effectively to the company's long-term growth and profitability। कौन से इन्वेस्टमेंट से हमें बेस्ट रिटर्न्स मिल सकते हैं। और कैपिटल बजटिंग की कुछ टेक्निक्स होती है जिसे हम बोलते हैं एनपीवी, आईआरआर, payback period, profitability index helps to access and compare the potential profitability and viability of different investment opportunities। गोल क्या है हमारी फर्म का, अगर हम देखें तो, कि मैक्सिमम ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ और वैल्यू ऑफ द फर्म। शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करनी है और या फिर हम कह सकते हैं हमें फर्म की वैल्यू बढ़ानी है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है हमारा, उसमें हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन आते हैं और लॉन्ग टर्म को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। चलते हैं, इसमें आ जाता है हमारा सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना प्रोजेक्ट्स दैट अलाइन विद द एम ऑफ द कंपनी। हमारी कंपनी का जो भी गोल है उससे रिलेटेड हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अलाइन करें, हमें वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम द मल्टीपल बंडल ऑफ प्रोजेक्ट्स। एस्टिमेट और इवेल्युएट करेंगे कि आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, हर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का हमें आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो चेक करना होता है। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के गोल्स, एम से अलाइन कर रहा है, फिर हम चेक करेंगे आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो हर प्रोजेक्ट का क्या है। इस चीज को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होता क्या है। सिलेक्टिंग द प्रपोजल, फिर बाद में हम सिलेक्ट कर लेते हैं विच सेटिस्फाइज द गोल ऑफ द मैक्सिमम रिटर्न।
कैपिटल बजटिंग की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है उसका। लॉन्ग टर्म डिसीजन तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिनेंस और फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंडेंट ऑन दिस डिसीजन। बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर इसमें इन्वॉल्व होती है, कि लॉन्ग टर्म के से रिलेटेड और बड़े प्रोजेक्ट्स के डिसीजन हम लेते हैं इसमें। Decisions once taken cannot be reversed or revoked without incurring huge cost. एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ना उसे हम फिर नलिफाई कर सकते हैं, उस डिसीजन को रिवोक नहीं किया जा सकता दोबारा से। बिफोर टेकिंग दीज डिसीजंस केयरफुल प्लानिंग एंड थरो एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। डिसीजन लेने से पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग और थरो एनालिसिस कर लेना चाहिए, उस चीज का पहले ही समझ लेना चाहिए कि हमें वो डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है एक बड़े प्रोजेक्ट को किसी को लेने के लिए। Resources allocation. Capital budgeting helps in allocating resources efficiently among various investment opportunities. It ensures that funds are directed towards projects that generate the higher returns and align with the company's strategic objective. फंड्स हम कहाँ पे एलोकेट करें? हमें फंड्स अपना पैसा वहीं एलोकेट करना चाहिए जहाँ पे हमें हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा हो। Risk management, it involves assessing risk associated with different investment options. अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, अलग अलग हमारे पास एवेन्यूज है जहाँ पे हम ऑप्शन है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हर ऑप्शन की हम रिस्क को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले असेस करेंगे उसके रिस्क को, कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, कितना नहीं है। रिस्क को आइडेंटिफाई करने से हमें एक डिसीजन ले पाएंगे कि कितना हमें लॉस हम कम कर सकते हैं, और कितना हम इग्नोर मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और जिससे कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। वैल्यू क्रिएशन, by identifying and investing in projects that yield higher return than the cost of capital। हमारी जो कैपिटल की जो लागत है, जो कॉस्ट हमने लगाई है, उसमें उससे ज्यादा हमें रिटर्न मिल रहे हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है और इन्वेस्ट करना होता है। दिस enhances shareholder wealth and overall company value। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसे कहते हैं? इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। बड़े प्रोजेक्ट्स अगर हम ले रहे हैं तो बड़े प्रोडक्ट्स भी, हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज दैट गिव्स द कंपनी एक मार्केट में अलग एज मिलेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग, इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग बाय आउटलाइनिंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, कितना जनरेट करेगा, कितनी बेटर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस रहेंगी हमारी, एंड इंश्योरिंग दैट सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल वर्जिंग डिसीजंस अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन, जब हमें कुछ बढ़ाना हो, रिप्लेस, हमें एक से दूसरी चीज रिप्लेस करनी हो, रिन्यू, एक ही चीज को हमें दोबारा से रिन्यू करना हो। स्ट्रैटेजिक तरीके से, रिस्क मैनेजमेंट से, कंप्लायंस, सेफ्टी से, इसके बारे में हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। Expansion, these decisions involve investments aimed at increasing company's capacity, such as building new facilities, नए expanding existing कोई और expand करना, नई facilities लेना, नई market में enter करना, business नया expand करना, focuses on growing the business to capture new opportunities and therefore help in increasing the size of the company. Replacement, when existing assets become obsolete, एक अभी जो हम asset use कर रहे हैं वो हमारा खराब हो जाता है और वो बिल्कुल ही भंगार के लायक हो जाता है, तो हम उसे रिप्लेस करेंगे नया एसेट लाके। दे नीड टू, companies may need to replace them. Replacement decision involve replacing old equipment or assets with new ones to improve efficiency, reduce cost, or comply with updated regulations. Renewal, this type of decision pertains to investments that extends the useful life of assets। कुछ हमारे एसेट्स होते हैं उसको हमने रिन्यू करा लिया, जैसे कि मेरे पास एक गैजेट है, या फिर ये लगा लो कोई एक मशीन है, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, उसकी उसको उसी को ही मैं रिपेयर करा लूंगी, रिन्यू करा लूंगी, तो उसके यूजफुल लाइफ और 2-3 साल और आगे चल जाएगी, तो हमने मैं रिन्यू करा लिया उसे। इट इंक्लूड्स रिफर्बिशिंग और रिनोवेटिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज और इक्विपमेंट टू मेंटेन देयर फंक्शनैलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। स्ट्रैटेजिक, इट हेल्प्स इन कैपिटल बजटिंग, हाउ दीज डिसीजन इन्वॉल्व investments in new technologies, R&Ds,
acquisition, or other initiatives that position the company for future growth. Risk management company might invest in projects that offer stability or act as a hedge against economic fluctuations, reducing overall risk in their investment portfolio. Compliance and safety investments made to comply with regularity requirements or ensures safety standards fall under this category. These decisions prioritize meeting legal obligations and ensuring a safe working environment. कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस कैसे होते हैं? सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम देखते हैं प्रोजेक्ट का प्रपोजल क्या है, फिर हम देखते हैं कि कौन से कैश फ्लोज हमारे रहेंगे, फिर हम इवैल्यूएशन टेक्निक, रिस्क असेसमेंट, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर एंड रिव्यू, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। ये पूरा हमारा कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस है। सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी होती है कि हमारी हैकेन दैट अलाइंस विद द कंपनीज गोल्स। इट इंक्लूड्स रिसर्च, R&D initiative, expansion plan, equipment upgrades. The investment project should align with goal, vision, and mission and long-term strategic planning of the firm. Some firms have R&D department specific division to constantly research into new products. प्रोजेक्ट का प्रपोजल देखते हैं, फिर हम once opportunities are identified, formal proposal outlining the details of each potential investment is prepared. This proposal includes information like प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है, रिस्क क्या है, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है, उसके एक प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसे क्या कॉस्ट होगी, क्या इतना कैश फ्लो जनरेट होगा, क्या इतनी रिस्क इन्वॉल्व है और क्या उसकी पोटेंशियल इम्पैक्ट होंगे कंपनी पे। और उसके कैश फ्लोज को हम एस्टिमेट करेंगे फिर बाद में कि इन्वेस्टमेंट से कितना उससे एसोसिएटेड है, कंसीडरिंग बोथ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। एक्यूरेट कैश फ्लो एस्टिमेशन इज क्रूशियल। फिर हम उसके इवैल्यूएशन टेक्निक्स देखते हैं, वेरियस कैपिटल बजटिंग टेक्निक जैसे कि एनपीवी, फिर आईआरआर, पेबैक पीरियड, assessing the potential risk and returns and risk assessment. Risk related with every investments are evaluated. Factors such as market condition, technological changes, competition, and project specific risk are considered. जो sensitivity and analysis और scenario planning जिसे हम कहते हैं may be used to understand how changes in certain variables could affect the project's outcome. Decision making. On the basis of evaluation and analysis, a decision is taken to accept, reject, or modify the investment. एक डिसीजन को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई करने का हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। दैट मीन द कंपनीज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ऑफर द बेस्ट पोटेंशियल रिटर्न्स। Implementation. Once a project is approved, it moves to the implementation phase. Resources are allocated and a detailed plan is put into action. मॉनिटर और रिव्यू करते हैं, फिर हम उस प्लान को एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद कि वो सही अप्लाई हुआ है, लेकिन कुछ कमियां अगर रह जाती है तो हम दोबारा से प्लान को रीचेक करते हैं, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट इन्वेस्टमेंट डिलीवर्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हमें रिव्यू करना होता है उसे। आफ्टर कंप्लीशन एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू इज कंडक्टेड, इस पर टेस्टिंग होती है कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी रह रही। Initial estimates. This helps in providing valuable insights for future capital budgeting decisions. कैश फ्लो एस्टिमेशन कैसे होता है?